प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5000 से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर साल सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की तस्वीर खराब कर दी थी। बीमारियों की वजह से बीमार कर दिया गया था। यही पूर्वांचल भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता सिर्फ अपने लिए कमाना होता था, जबकि उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवारों को मूलभूत सुविधाएं देना है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबों को लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे घूमती रहती थी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से कम थी। बीते 7 सालों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। 2014 से पहले
हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 वर्षों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 नई सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहां के ज्यादा से ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में 2,329 करोड़ की लागत से 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ। उन्होंने कहा कि पहली बार लोगों की पीड़ा समझी गई। अब कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है। पीएम मोदी ने देश को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाकर दुनिया के सामने पेश किया है। लेकिन आजादी के बाद भी जो उपेक्षा हुई, जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा का पार्ट था। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 1947 से 2016 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी को बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।